के अंदर जिस गांव में यहाँ प्रेमनगर में हम आए, इस तरह का पहला गांव देखा कि जिसने अपनी जमीन दी संस्थाओं के लिए और कई सौ एकड़ जमीन दी। कुछ संस्थाएं खुली, कुछ जमीन जो बची हुई है ये प्लान बना सरकार ने कि इसको हम प्राइवेट लोगों को बेच देंगे। गांव ने जमीन दी थी क्षेत्र का विकास करने के लिए। लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, यहाँ पे उद्घाटन हो गया है। ये वही चीजें जो विशाखापट्टनम में जो युद्धवीर सिंह ने जो बताया, वही चीजें है कि उन्होंने भी करीब 22,500-25 हजार एकड़ के आसपास जमीन दी। आंदोलन हुए, लोग मारे गए, अब उस प्लांट को बेच रहे हैं। यही हालात यहाँ पे है कि खाली जमीन क्योंकि जमीन महंगी होगी, या तो इस जमीन में किसान का ट्रैक्टर चलेगा, इसमें खेती होगी, और यह इसमें जिस मकसद से दी मेडिकल कॉलेज, वो इसमें कॉलेज बनेगा। ये सारा का सारा जहां जहां हम जा रहे हैं, जो जो इशू हैं, जब सरकार से बातचीत होगी तो ये सारे इशू रखे जाएंगे वहां पे। जब भी भारत सरकार से बात होगी या हरियाणा सरकार से किसी भी स्टेट से बात होगी तो ये सारी चीजें रखी जाएंगी। आप अपना आंदोलन करो, बढ़िया इसमें प्लांटेशन करो, बढ़िया आंदोलन स्थल अपना बनाओ वहां पे, और अपने आंदोलन पे अपना बैठो। यहाँ पे आदमी एक रहे, दो रहे, 100 रहे, उसकी नहीं कि आदमी कमती बत्ती ज्यादा हो गए। जितने भी लोग रहेंगे वो धरने आप लोग। दिल्ली का धरना है कि 5 महीने से ज्यादा आज धरने को हो गए। सरकार बात करेगी नहीं करेगी, वो 2 तारीख में हार जीत के आ जाएगी, क्योंकि कई स्टेट में, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, वहां से भी लोग आ जाएंगे। गेहूं की कटाई भी अभी बहुत रह रही, गन्ने की बुआई हो रही, गन्ने की कटाई चल रही, तो किसान भी 2 तारीख के बाद में, 5 तारीख के बाद और 10 तारीख तक बहुत किसान भी फ्री सा हो जाएगा। लड़ाई फिर लंबी चलेगी, कैक महीने चले ये नहीं पता। लेकिन किसान इस लड़ाई को बगैर जीते वापसी नहीं जाएगा, ये भी कंफर्म है। पूरा देश का किसान जनता साथ में है इस आंदोलन के। जहां जहां पे भी जाते हैं, वो व्यापारी हो, दुकानदार हो, वो किसान हो, नौजवान हो, वो कोई भी आदमी है, उसका सबका यही है कि हटना नहीं। अब की बार तो जैसे मंडियां इन्होंने खत्म करी, हमारे क्षेत्र में उनने आलू का किसान है, गन्ने का किसान है, तो कहता है कि हरियाणा के बराबर भाव नहीं हो रहा। हरियाणा के बराबर छोड़ दो, ये आंदोलन ना चलता तो भाव घटना था। ये पूरे देश में भाव घटा था गन्ने का भी। हरियाणा के अंदर यहाँ पे गन्ना नहीं है, अगर रोहतक और इसके आसपास गन्ना है तो 350 का रेट हो रहा, वो 280 रुपए का रेट होना है। ये रेट घटेगा अगर आंदोलन नहीं होंगे, ये किसान संगठन कमजोर होगा तो रेट अब घटती पर रहेगा। जैसे गेहूं के घट रहे, धान के घट रहे, बाजरी के घट रहे, ऐसे ही जो गन्ना किसान है कि फिक्स रेट होगा, नहीं फिक्स रेट नहीं होगा, रेट घटेगा। इसका स्टेट गवर्नमेंट ने अपना रेट कर लेगी, हटा लेगी सारा, मजबूती के साथ में करनी पड़ेगी। वहां पे है अभी 1 महीने का और दिक्कत रहेगी कि गर्मी है, लेकिन गर्मी तो गांव में भी है। अपना ट्रैक्टर रखो, अपना और उसके ऊपर झुंपड़ पट्टियां मारो। मई जून में बारिश आ जाएगी। एक जो मिथक था सरकार का, जो सरकार ये चाह रही थी कि किसान
अप्रैल के महीने में कड़क काटने घर जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा। उनका किसानों ने मतलब हमारे झुंपड़ पट्टियां हमारी कम नहीं हुई वहां से। वे ट्रैक्टर जरूर देखते थे कि ट्रैक्टर जा रहे हैं वापसी, मगर वे ट्रैक्टर जा रहे हैं खेत में काम करने के लिए। हमारे डेरे यहाँ के यही है, ट्रैक्टर जा रहे हैं, ट्रैक्टर अपना गया है, कणक निकाल लेगा, धान को बोएगा और उसके बाद में फिर यहीं आ जाएगा। सारे लोग फिर तैयारी कर रहे हैं, कहा गए दिक्कत हो तो बता देना, हम सारे का सारे अभी आ जाएंगे, नहीं तो 10-15 दिन का काम रह रहा है अभी। तो आप निगाह रखें आंदोलन पे भी, जैसे शीत दूध आप वहां पे भेजते थे, आप उससे भेजते रहे। संयुक्त मोर्चा जब सरकार बात करना चाहेगी, हम बात कर लेंगे उनसे। बात ये नहीं होगी कि हमने 18 महीने का कह दिया कि 18 महीने को रोक देंगे। 18 महीने नहीं, जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे, बातचीत फिर दोबारा वहां से ही शुरू होगी, क्योंकि मसले तो उसके बाद में बहुत बढ़ गए, और भी बहुत मामले आ गए। और इस आंदोलन को आप कम मत मानो। ये अब चाहते हैं कि लोग ठाली बैठे हुए वहां पे कुछ न कुछ ये छेड़खानी करें, कोई न कोई और मूवमेंट करें, ये आगजनी करें, ये तोड़फोड़ करें। हमको उस चीज से बचना है। वो जो बैठे हुए हैं मोर्चा में भी, उनको मोर्चों को ही पक्के मोर्चे उनको बनावे, वहां पे ही रोकें, अभी स्थापित करें, क्योंकि दिल्ली चारों तरफ से घिर ली है। अब ये कोई न कोई बांधना चाहेंगे। करीब 10-12 चीजें उन्होंने लगाई, कभी तिरंगे झंडे का लगाया, लाल किले का लगाया, पंजाब हरियाणा को बांटा, सिखों का आंदोलन बताया, जाटों का आंदोलन बताया। अभी उसने कहा कि जी कोरोना में जो ऑक्सीजन जा रही थी वो किसान ने रोकी। एक दिन एक बड़ी गाड़ी गाजीपुर बॉर्डर पे जाके पुलिस वाले उनके आगे आ गए और जाके उसको करीब 20-30 किलोमीटर को गाड़ी को घुमा के जाए और उसी लाइन में जाए जहां पे झोंपड़ियां पड़ी हुई थी। वे तो हमारे किसान समझदार थे, वॉलंटियर समझदार थे। उन्होंने कहा कि ये गाड़ी थोड़ा है तो बीमारी है, इसे बहुत तेजी से निकाल लो यहाँ से। वो आगे कर निकाल ली, वो 20 किलोमीटर फिर घूमी, मतलब वहां पे धरने के बीच में जाके फंसा के, ये देखो जी किसानों के बीच में गाड़ी फंसी हुई है, टैंकर फंस रहा, और ये धरना यहां से उठ जाता है तो लाइन ये चला जाता सीधा। तो इनके हर षड्यंत्र से आपको बचना है। प्रेस के लोग अभी आपको दिखाएंगे, जो बाहर की जो बड़ी मीडिया है वो चैनल आपको नहीं दिखाएंगे। अभी तो सोशल मीडिया है, उसी का ही सहारा आपको लेना पड़ेगा। जो प्रिंट मीडिया है उसका सहारा आपको लेना पड़ेगा। और ज्यादा विश्वास ना करना, मैं आपके खिलाफ कहेंगे तो उनको सच मत मानना। बहुत लोग कहते हैं जी मैंने टीवी पर देखा, टीवी की बात सच मत मानना। टीवी भी सब खरीद लिए, ये अडानी और अंबानी ने बहुत से टीवी चैनल खरीद लिए, तो उनकी सच्चाई में मत जाना, उनके जो चीज कह रहे हैं। अब अपने आंदोलन को मजबूत रखो, अपने गांव में कमेटियां बनाओ, जो धरने आपके टोल पे, इन पे, जो टिगरी बॉर्डर पे, सिंघू पे, ढासा पे, जो आपके आंदोलन धरने चल रहे हैं, आप उनको यहां से मजबूती देने का काम करो। ये बीमारी भी आ रही है, जो कोरोना वाली जो बीमारी है, इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये है, इससे भी आपको बचना है। इसका भी जो पालन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका भी आप ध्यान रखें, मास्क लगा के भी आप रखें। यहाँ पे भी बहुत जो आयोजक हैं, इन्होंने बहुत इंतजाम यहाँ पे किया है। प्रशासन तो परमिशन नहीं देगा, वो क्योंकि इकट्ठे होगा, वो बड़ी बात करेंगे तो क्यों परमिशन देंगे। लेकिन आप उन चीजों का आप ध्यान रखें, अपने घर परिवार में भी ध्यान रखें। किसी का खांसी, नजला, जुकाम हो तो उसका इलाज करें, उसको छुपाओ मत, क्योंकि छुपाओगे तो
लंबी हो जाती है 4-5 दिन में ही बीमारी, उसकी दवाई ले, ट्रीटमेंट उसका करवावे तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बिगड़ा हुआ बुखार है ये। तो कहते हैं जी आपका धरने का क्या होगा, कोरोना चल रहा। मगर हमारी तो दोनों की लाइन अलग अलग है। धरने का संबंध है पार्लियामेंट से, क्योंकि कानून वहां पर बने, और कोरोना बुखार का संबंध है हॉस्पिटल से। अगर बीमार आदमी होगा तो वो हॉस्पिटल में जाएगा, और आंदोलन अगर चल रहा है तो उसका रास्ता पार्लियामेंट पे जाता है। तो ये तो एक जगह का मतलब ही नहीं है। ये तो क्या दोनों भाई भाई हैं, ये तो ही नहीं। तो इन चीजों का भी आप सब लोग ध्यान रखें। पकड़ लो इन्हें, पकड़ दो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। खट्टर के भाई बंदी हैं सारे ये तो। हाँ ये तो पकड़ के खड़े हो जाओ, सीधे करो इन्हें ऐसे ही सीधे कर लो, कोई बात नहीं। बोलो जी, बोलो। तो ये सारी चीजें हैं भाई। बीमार कोई होगा उसका रास्ता हॉस्पिटल का है। सब लोग इनका ध्यान रखें। इसका अपनी गांव-गांव में कमेटियां जरूर बनाओ, क्योंकि गांव में कमेटियां रहेंगी तो लोग आते जाते रहेंगे। और जिन बच्चों ने ये तो युवाई थे, वहां पर एक गाजीपुर में इनने मीटिंग करी तो अच्छी मीटिंग करी, लेकिन ये है कि जैसे युद्धवीर सिंह ने कहा कि नोते बहुत कूदे दिए, चिट्ठी बांट दी सबको, सब आ जाओ भाई, सारा कुनबा एक ही बार बुला लिया। तो हम इन चीजों का भी ध्यान रखते हैं। अभी सबका धन्यवाद है, क्योंकि तूफान फिर भी है, तो सब लोग अपना काम करें। ये जो गाइडलाइंस है भाई इसका भी फॉलो करें, और अपनी कमेटियां बनाओ भाई, गांव-गांव में कमेटियां। जाति धर्म पे यहाँ पे आंदोलन ना है, ना यहाँ पे मंचूपा होती किसी जाति का, किसी धर्म का नाम ले। ये किसान बिरादरी है, ये किसान बचेगा तो ये देश बचेगा। ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा, और इस पे अपना है तो सरकार को दे दो भाई, या तो बढ़ा दो मेडिकल कॉलेज, और नहीं तो जिन गांव की जमीन है ना इस पे अपना खेती करेंगे। हमने ना छोड़ी नहीं भाई कहीं, वहां पे जब पे खेती करवा रखी, आगे जो कुछ होगा होता रहेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।